हाय आई एम छवि। सो क्या आपने कभी सोचा है कि उन सर्कमस्टांसेस में, उन केसेस में, उन सिचुएशंस में जहां पर मैरिज है, कपल्स हैं और जो मेल है वो अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स है और जो फीमेल है शी इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड दे हैव बिकम प्रेग्नेंट एंड शी हैज गॉटन अ चाइल्ड, देन व्हाट वुड हैपन इन दोज सर्कमस्टांसेस? क्या उस केस में आप जो है मैन है उसको पॉक्सो के अंदर जो है चार्ज करोगे? यस और नो? सो सी रिसेंटली जो मैं आज जो केस आपके सामने लेके आने वाली हूँ वो उसके जो फैक्ट्स हैं वो मिलते जुलते हैं। सो इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि जो एक हस्बैंड है, मतलब बेसिकली एक कपल है, जैसे रूरल एरियाज जो होते हैं वहां पर आई एम होपिंग दैट आप सभी को पता होगा कि रूरल एरियाज में जो है जल्दी जो है शादी करा देते हैं, मतलब बेसिकली चाइल्ड मैरिजेस करवा देते हैं और वहां पर जो है इवन इफ अगर जो गर्ल है वो अगर 18 ईयर्स से कम की भी होती है तो वो जो है प्रेग्नेंट हो ही जाती है और वो जो है शी बिगेट्स अ चाइल्ड। सो इस केस में क्या हुआ कि जो कपल थे उसमें जो मेल थे वो तो चलो ठीक है मेजर थे, लेकिन जो फीमेल थी शी वॉज ऑफ द एज ऑफ 17 ईयर्स। सो इस केस में जब वो हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में जो है हॉस्पिटल वालों ने बताया कि ये जो फीमेल है शी इज 17 ईयर्स ऑफ एज एंड शी इज प्रेग्नेंट। तो इमीडिएटली जो हॉस्पिटल जो है उन्होंने जो है पुलिस को कॉल कर दिया कि सो एंड सो इज द केस एंड दिस फीमेल इज प्रेग्नेंट एंड शी इज ऑल्सो माइनर। सो इमीडिएटली जो है जो मेल है उनको जो है पॉक्सो के अंडर जो है बुक कर दिया गया। वाई? बिकॉज जब हम सेक्शन 21D ऑफ पॉक्सो एक्ट जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जो है चाइल्ड की डेफिनेशन दी गई है। तो चाइल्ड का मतलब होता है, जो चाइल्ड की जो डेफिनेशन दी गई है वो है एनीवन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, ही और शी इज अ चाइल्ड। सो यहाँ पर ये जो फीमेल है ये तो जो है चाइल्ड की कैटेगरी में आ गई है। तो जब वो चाइल्ड की कैटेगरी में आ गई तो जो हस्बैंड को जो है पॉक्सो के अंडर बुक किया गया, तो ये जो है एक तरीके का जो है एग्रोवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो है उस मैन ने जो है कमिट किया है, ये माना गया। यहाँ पर जो ट्विस्ट था वो ये था कि देखो यहाँ पर जो विक्टिम है, जो फीमेल है, वो भी केस नहीं फाइल करना चाहती अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, मतलब जो कि पिटिशनर 1 है, और जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी जो है केस नहीं फाइल करना चाहते। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज में करे तो करे क्या? अब रूरल एरियाज हैं, गांव में तो ऐसे ही शादियां हो जाती हैं। तो इस केस में जो हमारे जो ऑनरेबल मेघालय हाईकोर्ट है उन्होंने देखो ये हेल्ड किया गया कि देखो ऐसे जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है ना, यहाँ पर हम जो है पॉक्सो एक्ट के अंदर एग्रोवेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर जो है इस पर्सन को जो है हम बुक नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज यहाँ पे जब आप देखोगे तो इस केस में ना तो कोई उस पर्सन ने थ्रेट किया है, ना ही उसको जो है बॉडीली इंजरी जो है इन्फ्लिक्ट करने का जो है हार्म पहुंचाने की कोशिश करी है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। बोथ द पार्टीज, मतलब जो कपल्स हैं, बोथ द पार्टीज वर वॉलंटरली, मतलब दे वर द कंसेंटिंग पार्टी फॉर दिस एक्ट। सो इस सर्कमस्टांस में आप जो है किसी पर्सन को ऐसे बुक करो अंडर पॉक्सो, दैट इज नॉट फेयर। सो आपको पता है कि जैसे सेक्शन 482 जो सीआरपीसी का होता है, दैट टॉक्स अबाउट इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। सो इस सेक्शन के थ्रू जो है हमारे जो ऑनरेबल मेघालय हाई कोर्ट है उन्होंने जो है इस एफआईआर को, जो एफआईआर जो है लॉन्च करी गई थी, उसको जो है क्वैश कर दिया है। रीजन भी कि देखो रूरल एरियाज में ऐसा ही होता है और जो है टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, दिस इज नॉट फेयर बिकॉज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स केस। कॉम्प्लेक्स केस कैसे? यहाँ पे कि जो कपल्स हैं वो दोनों कंसेंटिंग पार्टी है और रूरल एरियाज जो है वहां पर जो है लोगों को इतना पता नहीं होता है और बेसिकली जो है जो खुद जो पिटिशनर है वो भी जो है केस फाइल नहीं करना चाहती, फैमिली मेंबर्स भी केस फाइल नहीं करना चाहते। सो इन सर्कमस्टांसेस में रिलीफ should be granted, has to be granted. So here in these circumstances where male is above the age of 18 years and female is below the age of 17 years and where they both have voluntarily consummated the marriage and the child has been and the woman has become pregnant, so in those circumstances we cannot book the man under POCSO Act. I hope this is clear to all of you. Thank you so much. I'll see you in the next video with the next topic. Till then, take care. Bye-bye.